फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ बहुत ही सामान्य और कॉमन बीमारी सिंजल्स हर्पीज जोस्टर। आप कई बार देखते होंगे डॉक्टर्स के पर्चे पर या आपके आसपास कई पेशेंट्स भी इस तरह के मिलते हैं। हर्पीज जोस्टर एक पेरिसेला वायरस की डिजीज है जिसके दो रूप होते हैं। एक होता है चिकन पॉक्स जो बहुत कॉमन है, चाइल्डहुड बचपन की उम्र में मिलता है। इसके बाद में मोस्टली 50 साल के बाद में लेटेंट पेरिसेला जोस्टर वायरस एक्टिवेट हो जाता है और एक बीमारी करता है जिसको हम बोलते हैं हर्पीज जोस्टर और सिंजल्स। हर्पीज जोस्टर और सिंजल्स की बीमारी 50 साल के बाद जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी किसी कारण से कम होती है या ऐसे लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी कि जैसे किसी को कैंसर की समस्या है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं या स्टेरॉइड ले रहे हैं, कीमोथेरेपी चल रही है, इस तरह के पेशेंट्स में 50 साल के बाद में इस तरह की बीमारी पैदा होती है, जिस बीमारी के अंदर पर्टिकुलर एक डर्मेटोम के अंदर हमारी चमड़ी के एक हिस्से में शरीर के अंदर राइट साइड में या लेफ्ट साइड के अंदर या हमारे फेस के ऊपर एक वेसिकुलर रेस और इरप्शंस बीमारी बन जाती है। इसको हम हर्पीज जोस्टर बोलते हैं। इसमें बॉडी के अंदर ये वायरस नर्व के अलोंग एक्टिवेट हो जाता है, गैंग्लियन के अलोंग एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि न्यूराइटिस भी बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं, यूएसए के डेटा कहते हैं कि हर साल 12 लाख लोग यूएसए के अंदर इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। हमारे इंडिया के अंदर तो डेटा ही बहुत अधिक है। बहुत कॉमन 10% के आसपास 60 साल के बाद की आबादी, 50 साल के बाद की आबादी इस बीमारी से कहीं ना कहीं पीड़ित होती है। बट इस बीमारी को रोका जा सकता है। इस बीमारी के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ हर्पीज जोस्टर या सिंजल्स के लिए वैक्सीनेशन के माध्यम से। हर्पीज जोस्टर हमारे डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर थोरेसिक और लंबर इस एरिया में बहुत कॉमन होता है, या फिर फेशियल जिसके अंदर आंख, स्कैल्प और ये ट्राइजेमिनल नर्वल एरिया के अंदर, जिसको हम हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस, ईयर इन्वॉल्वमेंट के बाद में रामसी-हंट सिंड्रोम, या फिर थोरेसिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पेन और इस तरह की चीजें रहती हैं, बोलते हैं। क्या कर सकते हैं बचाव के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपकी उम्र 50 साल से अधिक है, आप किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बीमारी से ग्रसित हैं, या आप किसी क्रॉनिक इलनेस से ग्रसित हैं, आप कैंसर, डायबिटीज, किडनी की समस्याओं से या कुछ दवाइयों के ऊपर चल रहे हैं, तो ऐसे मरीजों को, ऐसे व्यक्तियों को मैं सलाह देता हूं, और मेरे चिकित्सक साथी भी जब इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो लोग भी इस तरह के पेशेंट्स के लिए पेरिसेला जोस्टर इम्यूनाइज के ऊपर वर्क करें, और ऐसे लोगों को सिंगल्स का वैक्सीनेशन देने से, हर्पीज जोस्टर के वैक्सीनेशन देने से इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन रेट को, इस बीमारी की रिस्क को 50 से 60% तक कम किया जा सकता है। नमस्कार।